राम 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 अणधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन पार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के सप्तमो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि भेग कैसे लजायो सो कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि अक्कल बिहुणी आत्मा है कि भेग पहर के और भेग को लजा दिया तो कैसे लजाया। गुरुदेव फरमा रहे हैं राजा राम न जानिया लाग्या राजा लार। उनको साधे सांग दर दोई बगत दरबार। दोई भगत दरबार बुलाया दौड़या जावे। खुशामद कर जोड़ करे तही गाय रिझावे। चढ़िया उतरिया लार होई माने मोद गिवार। राजा राम न जानिया लाग्या राजा लार। राजा राम न जानिया। गुरुदेव फरमा रहे कि जो राजा राम है, जो राजा इस सृष्टि को चला रहा वो परमात्मा, उस राम को तो जाना नहीं और जला गया राजा लार। और संसार के राजा के साथ लग गए, संसार के धनी के साथ लग गए, संसार में पैसे वाले के साथ लग गए। उनको साधे सांग दर दोई भगत दरबार। सांग तो पहन लिया पर दोनों बार दरबार में उनके सामने उपस्थिति देते। जहाँ उपस्थिति देनी है वहां तो देते नहीं है। जिसके लिए कपड़े पहने हैं उसको तो देते नहीं है। और दोई भगत दरबार में वहां जाते। दोई भगत दरबार बुलाया दौड़या जावे। वहां बुलाए और दौड़ दौड़ के जाए। खुशामदी कर जोड़ करे तही गाय रिझावे। वहां हाथ जोड़ के खुशामद करते हैं, वहां पे गा गा के रिझाते हैं, वहां साखियां सुनाते हैं। चढ़िया उतरिया लार होई माने मोद गिवार। अब वो आते जाते, पहले पुराने समय में जब वो आते जाते थे घोड़े हाथी पे तो उनके साथ साथ चलते, उनके साथ साथ पैदल जाते। वहां उनका क्या काम था, वहाँ उनका क्या काम है। और अभी भी साथ के साथ में है तो महापुरुष फरमा रहे हैं और फिर उसको मोद मान रहे हैं, गिवार है, उसको भक्ति समझ रहे हैं। उनको समझ रहे कि हम संसार को ज्ञान दे रहे हैं। राजा राम न जानिया लाग्या राजा लार। राजा राम बिसार के ताजा रोटी खाए। बेकदार पाखंड करे नाना भांति उपाय। नाना भांति उपाय छले मूरख छल विदिसु। स्वार्थ बुर की नाक बुलावे फोकट सिदिसु। समर्थ शरणे कपट कर कहाँ कहेंगे जाए। राजा राम बिसार के ताजा रोटी खाए। राजा राम बिसार के, इस राजा राम को तो भुला दिया और ताजा रोटी खाए। ताजा रोटी क्या कि बढ़िया 56 पकवान खा रहे हैं। बाहर वाले राजा का संग कर लिया, संसारी राजा का तो संग कर लिया और अच्छा फिर ताजा रोटी खाते थे, बढ़िया माल मुलक इसमें लगे हुए हैं। ताजा रोटी खाए भेकधार पाखंड करे। भेक धारण करके पाखंड करे। नाना भांति उपाय, नाना तरह के उपाय करता है। नाना भांति उपाय छले मूरख छल विदिसु। और फिर संसार को छला रहे, छल रहे हैं। छले मूरख छल विदिसु। और उनकी जो विधि है उससे छलाने वाले भी मूरख हैं। मूरख उनकी बातों में छलाते हैं। स्वार्थ भुर की नाक बुलावे फोकट सिदिसु। उनकी सीधी फोकटी है, वो स्वार्थ की भुरकी में सबको ले लिया। समर्थ शरणे कपट कर कहाँ कहेंगे जाए। समर्थ की शरण में आ गए, समर्थ गुरु समर्थ परमात्मा की शरण में आके कपट कर रहे हैं तो कहाँ इसका मोल चुकाएंगे, क्या चुकाना पड़ेगा, क्या जवाब देंगे। राजा राम बिसार के ताजा रोटी खाए। कलयुग का भक्ता करे रोटिया को राड़ो। भल वस्त्र धारिया फिरो भल कोई फिरो उगाड़ो। कलयुग का भक्ता करे रोटिया को राड़ो, ये कलयुग की पहचान है। कलयुग में जितने भी भगत बने सब रोटी के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। सबका झगड़ा, सबके वाद विवाद रोटी पे है। भल बस्तर धारिया फिर वो किसी भी तरह के हो, संसार में कितने, चाहे किसी ने कपड़े पहन रखे हों कि चाहे बिना कपड़े के हों,
दोनों एक जैसे हैं। तो महापुरुष हमारे चाहे कपड़े पहने कि बिना कपड़े के, बस्तर पहने कि नहीं पहने, सब एक ही जैसे हो गए। उघाड़े हों कि बेबस्तर वाले हों, यानी ऊंचे नीचे सब सब भगत रोटी के ऊपर लग गए। वृत्ति अजगरी ना सदे भवर करी नहीं जाए, बेस जगत के बारणे धरना दे देखाए। वृत्ति अजगरी ना सदे, मन में कभी संतोष आया नहीं कि एक जगह बैठ जाए, आएगा जो पालेंगे। ऐसी वृत्ति तो कभी सदी नहीं, और भवरी करी न जाए, और भवर वृत्ति करनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि ऐशो आराम की आदत है, तो भर वृत्ति करनी नहीं आती। उसमें नियम कायदे कानून है कि भाई इतने घर गए और बस मिला जो पा लिया, आशा नहीं करनी। तो वो वृत्ति भी नहीं सदी, मन में संतोष नहीं आया, एक स्थान पे भी नहीं रह पाए। बेस जगत के बारण, वो तो संसार के घर के बाहर, संसार में घरों के बाहर जा जाके धरना दे देखा है, दावा दे दे के खाते हैं, दावा दे दे के खाते हैं इच्छा अनुसार। हेर हेर जाति की झूपड़ी, जाए पड़े अरड़ाए, वाकी तो श्रद्धा नहीं यो आसन करे जमाए। हेर जाति की झूपड़ी, फिर जिस जाति के हैं ना उन व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि हम तुम्हारी जाति के हैं, हम तुम्हारी जाति के हैं। फिर वहाँ जात बताते हैं और फिर वहाँ अड़ते हैं, अरड़ाते हैं कि अरे हम तुम्हारी जात के महाराज आए। वहाँ की तो श्रद्धा नहीं, सामने वाले की तो श्रद्धा ही नहीं है, सामने वाले की तो देने की श्रद्धा ही नहीं है। यो आसन करे जमाए, और वो जो बाबा है उसने आसन जमा दिया, वो वहां पे अड़ गया। से मेला की सुन सुन, मेला की सुन सुन सुने, तो बिना बुलाया जाए, पारस फिरता लड़ पड़े धक्कम धक्का खाए। मेला की सुन सुन सुने, तो बिना बुलाया बुलाया जाए। जैसे पता चले कि कहीं पे महोत्सव है तो फिर उनको बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप दौड़े चले जाते हैं। कहीं भी मेला खाला कुछ भी ऐसा महोत्सव होता है और कोई का होता है तो वहां पे अपने आप बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। पारस फिरता लड़ पड़े धक्कम धक्का खाए, और जैसे कोई दक्षिणा आए और कोई सामान आए तो फिर उस पर लड़ते हैं, धक्कम धक्का खाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। धक्कम धक्का यानी कि पहले मैं ले लूं कि पहले मैं ले लूं, ये धक्कम धक्का है। कोई हो सिखाई हो श्री राम जी, ये अपनी भक्ति क्या सिखाती कि पहले आप पहले आप। यदि अपन पहले अपन कर रहे तो फिर अपन वो नहीं, अपन सुख पाके और सामने वाले के दुखों का ध्यान नहीं रख रहे तो भक्ति भक्ति नहीं है। फिर उसको कोई लेना देना नहीं कि सामने वाला भले दुखी हो, अपन सुखी रहने चाहिए, तो फिर वो भक्ति भक्ति नहीं, स्वार्थ हो गया। इस भक्ति में ये चीजें बिल्कुल नहीं चलती, इसमें तो मात्र परोपकार चलेगा। इसमें कौन सी भावना चलेगी कि भाई पहले आप वाली भावना चलेगी। यदि पहले मैं वाली भावना है तो अपन दूर दूर तक इसको समझे ही नहीं है। इसमें तो ऐसा है कि अपने को दुख पाना है और सामने वाले को दर्शन कराना कि भैया तू आराम से, और अपन आराम से हैं और सामने वाला भले ही कुछ ही हो, तो फिर अपन समझे नहीं, बिल्कुल नहीं समझे। इस भक्ति को समझे आना ही व्यर्थ है अपना। यदि मन में स्वार्थ नहीं जा रहा है तो महापुरुष तो फरमा फिर अपना आना ही धिक्कार है, आना ही धिक्कार है कि हाल तो पर ये दया भाव नहीं समझे तो वो बात तो बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की। इसमें तो ऐसा है कि दूसरों के सुख की सोचे तो वो भक्ति कहलाती है, और अपन मात्र अपना सुख देख लिया बाकी तो हो रहा है जो बढ़िया, तो फिर वो सुख नहीं, वो भक्ति नहीं है। तो वो तो शुरुआत ही नहीं हुई, शुरुआत वहां से होती है, वहां से होती है। इसलिए महापुरुष शर्मा यो आसन करे जमाए, अपना आसन जमा लिया, जोर जबरदस्ती कर ली, धक्का दे रहे हैं और धक्का दे के ले रहे हैं। काई हो श्री राम जी या कौन समय बरताए। हे राम जी ये कैसा कलयुग का समय आया है, अब क्या होगा। भांग तमाकू ऊपरे गालम मचाए, हर तरह का नशा कर रहे हैं, हर तरह के नीचे चीजों का भोग करते हैं, नशा करते हैं। तन पर बानो साध को उपाद भरी मनमाई, बोधी बाता लड़ पड़े शरम धरम भयना। तन पर बानो साध को उपाधि भरी मनमाई, तन पे तो बाना साध का है, मन में तो उपाधि भरी हुई है। मन में उपाधि और दिखने में साथ कहला रहे हैं। बोधी बाता लड़ पड़े, छोटी छोटी बातों पर, गई बीती बातों पर लड़ते हैं। शर्म धर्म भय ना, न तो शर्म है न धर्म है।
न शर्म रही न धर्म रही न भय रहा। देखो या संसार में कोई नुक्ता भेड़ा हो, वे भी बंध्या शर्म का खाता लड़े न कोई। संसार में देखो महापुरुष हमारे कोई नुक्ते पे भेड़े होते हैं ना, कोई भी कार्यक्रम, जन्म मरण परण शादी और कोई नुक्ते पे भेड़े होते हैं, तो वो भी वहाँ लड़ते नहीं, उस भोजन की थाली पे नहीं लड़ते, वो भी शर्माते हैं, उस शर्म के बंधे हुए होते कि लोग क्या कहेंगे, तो उस समय खाते समय नहीं लड़ते। लेकिन साध होके लड़ रहे, साध होके लड़ रहे हैं, संसार से भी गए बीते हो गए। रोटी मिलिया रजा बंदी, बिन रोटी बरड़ात, बात ज्ञान बैराग की सुनी न कान सुहात। उनको तो बिल्कुल क्रोध चढ़ा हुआ ही रहता है। तो फिर ऐसे कैसे संत, ऐसे कैसे साध, ऐसे कैसे साध हैं जो परमानेंट लड़ने के लिए तैयार है। तो फिर क्या मतलब है, क्या मतलब। रोटी मिलिया रजामंदी, बिन रोटी बरड़ात, बिना रोटी के तो बड़बड़ा है, और रोटी मिली तो रजाबंदी। बात ज्ञान बैराग की सुनी न कान सुहात, और ज्ञान और वैराग्य की बातें कानों से सुनना सुहाती नहीं है, वो सुहाती नहीं है। क्यों सुहावे नहीं और बनी तीसू, क्यों नहीं सुहाती है कि कुछ और बन गया, कुछ और करने आए थे और कुछ और बन गया, इसलिए नहीं सुहाती। ज्ञान की वैराग, ज्ञान और वैराग उनको कह रहे लाए आए क्यों, ज्ञान वैराग के लिए, तो वो तो अपनी इच्छा कुछ और करने आए थे, इसलिए। आया छा कछु और को, आए बनी कछु और, भजन बने नहीं राम को, रोटिया ऊपर दौड़, रोटियां ऊपर दौड़ दे जाको जस गावे। और ज्यादा सुख मिल जाता तो नींद नहीं आती, ऐसे तो वहां बैठना चाहिए बिना सहारा, आराम से बढ़िया सहारा दे दिया, गिद्दे लगे, पंखा वंखा चल रहा है, मस्त हवा आ रही है। रोटियां ऊपर दौड़ दे जाको जस गावे, जाको जो नहीं मिले तास को कुजस बदावे। कहूँ दीन कहूँ जबर होए, खावे कर कर जोर, आया छा कछुओर को, आए बनी कछुओर। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे कि आया था हरि भजन को और बीणन लाग्यो कपास। अब कहाँ तो कपास है और कहाँ हरि का भजन था, और रुई बिनने लग, अब कहाँ तो वो का जिसका कोई औचित्य नहीं। अपन क्या करने आए थे जीवन में और क्या करने लगे, क्या करने आए थे। ऐसे महापुरुष हमारे की भेद धारण करा था भक्ति के लिए, और करने क्या लग गया तू, लग भोगों में गया, भजन बने नहीं राम को, रोटियां ऊपर दौड़। राम जी का भजन तो बनता नहीं, रोटी के ऊपर दौड़ हो गई। रोटियां ऊपर दौड़ दे जाको जस गावे, और जो संसार में देता है ना उसका जस गा रहे। उस राम जी को तो भूल गए कि आधार तो अरे राम जी थे, राम जी थे। और संसार क्यों देता है, चद्दर को देता है, व्यक्ति को नहीं देता। वो चादर की कद्र करता है, चादर को प्रणाम करता है। बाकी ऐसे कोई सामान्य खड़ा हो जाए तो उसको कौन ऐसे करेगा। चादर की महिमा है कि महापुरुषों का भेद धारण कर रखा है, उनका बाना पहना हुआ है, उनकी चादर है, तो जो भी प्रणाम करेगा तो उस चादर को करेगा, व्यक्ति को नहीं करता। तो लेकिन वो क्या करे कि जिसके नाम की चादर पहनी उसका तो जस नहीं गा रहे, जो संसार में रोटी दे रहे उसका जस गा रहे हैं। जाके जो नहीं मिले तास को कुजस बधावे, और यदि वहां उसको प्राप्ति नहीं होती तो उसका कुजस कहलवाते हैं। कहूँ दीन कहूँ जबर होई, खावे कर कर झोर। कहीं तो दीन बने हुए, कहीं जबर बने हुए, जोर कर करके खाते हैं, वहां पे जबरदस्ती करते हैं। आया छा कछु और को, आई बनी कछु और, आई बनी कछु और त्योर रहो जनाई, जोर गयो सब दूर पूर तृष्णा तन माही। रेण दिवस अकुलात स्यात साता नहीं आवे, कूण कहे मुख राम काम ना मन भरमावे। राम चरण हरि भजन में, राम चरण हरि भजन में, तन मन कियो न लीन, भेक धार भर मत रहे फिरे जगत में दीन। आए बनी कछु और त्योर उर रहो जनाई, कुछ और ही बन गई। वो जो त्योर था, वो जो भाव था, वो तो रहा ही, वो जो तेज था भक्ति का, वो जो तपना था, वो तो कुछ रहा ही नहीं। जोर गयो सब दूर, वो जो जोर था वो तो सारा दूर चला गया कि किसके लिए बने थे। पूर तृष्णा तन माही, तन में तृष्णा छा गई। रेण दिवस अकुलात स्यात साता नहीं आवे, रात दिन अकुलाने का काम है, पल भर भी शाता नहीं है। कूण कहे मुख राम काम ना मन भरमावे।
मुख से राम का नाम कौन कहे। कामना तो मन में लगी हुई है, कामना ने मन को पूरी तरह भरमा दिया। रामचरण हरि भजन में तन मन कियो न लीन। इसलिए कारण क्या है कि हरि भजन में तन और मन को लीन नहीं किया, तन और मन को लीन नहीं किया। भेक धार भर मत रहे, फिरे जगत में दीन। जगदीना ही ना फिरे, जाता हीणत भाक। रामचरण वा का कियो, घर में ठाकुर राख। घर में ठाकुर राख, समझ कछु उर में नाही। के वे गठ ठकुरात के, चूक चाकर के माहे। दोई में एक आसत नहीं, के दोई नासत आक। जगदीना ही ना फिरे, जाता हीणत भाक। जगदीना ही ना फिरे, संसार में हीन भावना से रह रहे, हर जगह हीणत भाग रहे। रामचरण वा कहाँ कियो, घर में ठाकुर राख। फिर घर में तो ठाकुर जी रखे थे। अब ठाकुर का मतलब क्या है कि सारे काम ठाकुर पूरा करेगा, तो उसको तो ठाकुर ठाकुर माना ही नहीं। संसार वालों से मांग रहे, संसार वालों से हीन भावना रख रहे हैं, उनके आगे घर में ठाकुर राख। समझ कछु और मेला है, हृदय में समझ आई नहीं कि अरे ठाकुर जी सब कुछ करने वाले हैं, पर वो ठाकुर को ठाकुर माना ही नहीं, बस रख लिए के वे गठ ठकुरात के, चूक चाकर के माई। तो फिर ठाकुर किया तो ठकुराई में कमी है या चूक चाकर में है। दोनों में से कहाँ कमी है कि दोई में एक आसत नहीं, के दोई ना सत आँख। के तो दोनों में से एक आसत नहीं है, दोनों नासत है। जगदीना ही ना फिरे, जाता हीण तभाक। ज्ञानहीन नर बेकले, रांडोलिया परदोर। सात पांच सात अपनाई के, पकड़ रहे एक ठोर। ज्ञानहीन नर भेक ले दे, रांडोलिया पर दौड़। ज्ञानहीन नर है, भेक तो ले लिया, और रांडोलिया पर दौड़, कनक कामनी पर दौड़, रांडोलिया हो रहे, इसके पीछे दौड़े जा रहे हैं। पांच सात अपनाई के, पकड़ रहे एक ठोर। पांच सात शिष्य बना लिए, चेलियां बना ली और बैठ गए, पकड़ रहे एक ठोर। उनका भाया चाले, फिर जैसा जैसा वो लोग कहते हैं वैसा वैसा महाराज करते हैं। जैसा जैसा कहते हैं, निज दिन डरता रहे, वचन एक को नहीं पाले। रात दिन डरता रहते, उनका एक वचन का उल्लंघन नहीं करते, उनके अनुसार करते हैं कि जो चेले चेली कहते हैं वो काम करते हैं। घर का घर को छाड़ के, घर अपना वे, और अपने घर को तो छोड़ दिया और दूसरे के संबंध बना लिए। अब वो संबंध बना लिए तो क्या मतलब, अपना घर छोड़ा था, अब दूसरों के काम में, दूसरों के सबके उनके छोरे छोरी बेटे बेटी सबको वो अपना कर रहे हैं। तो फिर माँ पूछे हमारे घर छोड़ा ही क्यों, घर छोड़ा ही क्यों। ज्ञानहीन नर भेक ले, रांडोलिया पर दौड़। तन पर बानो राम को, मन माया की ताप। हाय भाई करता फिरे, नाना भांति कलाप। नाना भांति कलाप, जीव शाता नहीं पावे। देश विदेशा जाए, कपट छलबल उपजावे। हरिजन कहावे जगत में, जपे न हरि का जाप। तन पर बानो राम को, मन माया की ताप। तन पर बानो राम को, तन पे तो राम जी का माना है, और मन किस में है, मन माया के ताप में। मन में तो ताप लगी हुई है, माया के तापे तो दो रूप हो गए। हाय भाई करता फिरे, नाना भांति कलाप। नाना भांति के कलाप कर रहे, हाय भाई में लग गए। नाना भांति कलाप, जीव शाता नहीं पावे। इसमें कभी जीव को फिर शांति आएगी, कभी शाता नहीं आएगी। वे देश विदेशा जाए, कपट छलबल उपजावे। बार बार भागे भागे जाते, देश विदेशा क्या, अपना थानक छोड़ के दूसरे स्थान जा रहे, तो सब देश विदेश है, भटके जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। इच्छाएं पूरी करने के लिए कपट छल बल उपजावे, कपट और छल बल उपजाते हैं। हरिजन कहावे जगत में, जपे न हरि का जाप। संसार में क्या कहलाते हैं, हरिजन कहलाते हैं। हर कोई कहता है ये हरि के जन है, लेकिन वो जो हरि के जन का नाम का बाना पेना, उसको तो कभी याद किया नहीं, हरि का जाप कभी नहीं किया। तन पर बानो राम को, मन माया की ताप। भेक लियो तो कहाँ भयो, लच लही नहीं जाए। लच की श्रद्धा ना धरे, खावे पेट अगाय।
खावे पेट अघाय स्वाद श्रृंगार बनावे, कोड़ी भेली करे काढ़ ले ब्याज बधावे। मन भाया बायक बके, गुरुमुख ज्ञान गुमाय, जगत माही जी मन झुके, साधु जोर जनाय। भेक लियो तो कहाँ भयो, लक्ष्य लई नहीं जाए। भेक लिया तो क्या हुआ, लक्षण तो थोड़े भी नहीं लिए। लच की श्रद्धा ना धरे, खावे पेट अघाय। लक्षण की तो क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, और खावे पेट अगाए, पेट भर के खाना और सोना, ये काम करते हैं। खावे पेट अगाए स्वाद श्रृंगार बनाए, स्वादों में अटके हैं, श्रृंगार में अटके हैं, इसी में है। कोड़ी भेली करे काढ़ ले ब्याज बधावे, पैसे इकट्ठे कर और फिर उसको करके ब्याज, फिर उसको ब्याज पे दे देते हैं और ब्याज इकट्ठा करते हैं। मन भाया बायक बके, गुरुमुख ज्ञान गुमाए। मन भाया बायक बके, जो मन में इच्छा होती है ना, वो शब्द बोलते हैं, जो मन की इच्छा है पूरी करनी होती है, वो बातें बोलते हैं। गुरुमुख ज्ञान घुमाए, गुरुमुखी का ज्ञान तो बिल्कुल घुमा दिया। ज्ञान की मर्यादा में नहीं है, गुरु की मर्यादा में नहीं है। जगत माही जीमण झुके, साधु जोर जनाए। संसार में तो जीमण के लिए झुक रहे हैं और साध के आगे जोर जनाते हैं, साध के आगे तो जोर जनाते हैं और संसार में झुक रहे हैं जीमण के लिए। भेक लियो पण भेद न पायो, पड़ माया के झोले, कर्मा के बस करड़ा बोले, राम राम नहीं बोले। कर्मा के बस करड़ा डोले, राम राम नहीं बोले। जगत मिलिया मुंडो मुड़कावे, जन देखा मुरझावे। उधम अलूध्या ज्ञान न भावे, कर्मा सामा जावे। भेक लियो पण भेद न पायो, धिक्कार है, धिक्कार है कि भेद तो पहन लिया पर भेद के भेद को जाना नहीं, भेद के भेद को पहचाना नहीं। कारण पड़ माया के झोले, माया के झोले में पड़ गए, माया के झोले में। कर्मा के बस करड़ा बोले, राम राम नहीं बोले। कर्मा के बस करड़ा बोले, कर्मों के बस में हो गए ना तो करड़ा बोलते हैं, राम राम नहीं बोले। राम राम तो बोला ही नहीं मुख से, और कर्मों के वश में करड़ा बोलते हैं। संसार में जगत मिलिया मुंडो मुड़कावे, संसार में तो चेहरे पे चमक रहती है, और साध मिलिया मुरझावे, और साध को देख के मुरझा जाते हैं कि अरे अभी अभी अपने सबके चेहरे यहाँ मुरझाए रहते हैं, और अभी अपन काम करेंगे, अपने चेहरे की रौनक देखो, अपने चेहरे की चमक देखो। एक सेकेंड जरा से कहीं झपकी आ जाए कि आलस आ जाए, कहीं कुछ नहीं रहेगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सबके मुंडे दिखाई देंगे अपने, कि इनका मुंह नहीं चढ़ जाए कि इसका मुंह नहीं चढ़ जाए, कि ये काम करना कि ये। यहाँ तो राम जी का मुंह दिखाई नहीं दे रहा है, कल चढ़ता हो तो आज चढ़े गुरु और राम जी का अपने को दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ ही। इसलिए क्यों? क्योंकि स्वार्थ है ना, अपना स्वार्थ है, अपना रुचि का विषय है। जगत मिलिया मुंडो मुड़कावे, इसलिए संसार में तो बढ़िया मुंह मुड़काते हैं। जन देखा मुरझावे, जन को देख के मुरझाते हैं। उदम अलूध्या ज्ञान न भावे, कर्मा समा जावे। उदम अलूध्या, उद्दम के मारे हुए, क्या न भावे, ज्ञान सुहाता नहीं है, कर्मा समा अजावे। और कर्म मान रहे हैं, कर्मों के सामने जा रहे, ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें कर्म बंधन हो। कर्म करत पाछा नहीं फिरी है, करी है आपद भारी। शरणा की मुरझाद बिगाड़ी, होई रया घर बारी। कर्म करत पाछा नहीं फिरी है, कर्म करने में थोड़ा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। करी है आपद भारी, भारी आपदा कर। शरणा की मुरझाद बिगाड़ी, होई रया घर बारी। शरणा की मर्यादा को खत्म कर दिया, घर बारी हो गया। वो तो घर बारी हो गए, घर के काम जैसे होते हैं ना, ऐसे सामान समेटने में, ऐसे घर के उसमें ऐसे सारा लेन देन हो गया, ऐसे पूरा फैलाव कर दिया। जुड़े किवाड़ा भागल ताला, माथे कुची धारी। ये करतूत कलू की देखो, बहुविधि किए खवारी। जुड़े किवाड़ा भागल ताला, अब ये काम वहां पर हमारे किसका सामान था? खुद का कमाया हुआ हो तो वहाँ ताला लगाने के अधिकारी कि भाई हमने कमा रखा है। वैसे तो राम जी बोलते कि ठीक है, ज्यादा चिंता करी तो इसका मतलब अपन अज्ञानी, रखे सामान की चिंता करी कि अरे ले जाएगा ले जाएगा ले, तो वो भी अज्ञानता की निशानी। भले ही खुद का कमाया हुआ है, तो चिंता 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 अलग चीज हो जाती है। और यहाँ पर तो फिर महाराज जुड़े किवाड़ा, दरवाजा बंद कर करके रहना, उनको तो दरवाजा बंद करना ही नहीं, ओपन रहना है।
खुल ले रहे ना, किसके लिए बंद कर रहे हैं, ऐसा क्या छुपा रहे हैं। और भागल ताला माथे कूची धारी, भागड़ लगा रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, किसका सामान है, आया कहाँ से, देने वाला कौन और लेने वाला कौन, देने वाला कौन और लेने वाला कौन। ये संत की पहचान है कि वो भागल ताला और कूची लटका रखी है। गृहस्थी भी कूची में दामनी लगा के साइड में लटकाता है, कह रहे कूची कहाँ लटका है, इसको रखो साइड में, लेकिन कूची लटका रखी है, तो धिक्कार है, धिक्कार है। ये तो बिल्कुल होना ही, ये पहचान है, पहचान है कि किसका सामान है, कौन ले जाएगा और कहाँ पर है। सारा काम ओपन हो, वो संत कहलाते हैं, वो सच्चे संत हैं। जुड़े किवाड़ा भागल ताड़ा माथे कुची धारी, ये करतूत कलू की देखो, कलजुग की करतूत देखो, ये कलजुग की करतूत देखो, बहुविधि की ये खवारी, तरह तरह से खुआरी कर दी। भांति भांति की सूंज संग्रह है, जे जे लागे प्यारी, भांति भांति की सामग्री का संग्रह करते हैं जो जो प्यारी लगती है। ज्ञान भक्ति वैराग न भावे, आशे अशुद्ध विचारी, ज्ञान भक्ति वैरागी है तो भाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आशा कैसी है, आशा अशुद्ध है, आशे अशुद्ध कहिए हैं। आशा अशुद्ध है ना, और विचार अशुद्ध हो गए, इसलिए अशुद्ध आशा क्या है। आशे सोई अशुद्ध कामना, अंतर जाके साधु नाम कहाय, पार की माया ताके। जो कोई उत्तम जन नीच आचरण विचारे, नीच गति को पाए उत्तमता आप विसारे। तन उजल उजल दिशा, मनसा माही विकार, जाको निर्णो में कहूँ सो सुनियो निर्धार। आशे सोई अशुद्ध कामना, अंतर जाके। आशा क्या है, महापुरुष फरमा रहे हैं, आशा का मतलब है कि मन में अशुद्ध कामना है, जो वो आशा कहलाती है। कामना है, फिर नीची कामना है। नीची कामना किसको बोला है कि संसार के सारे भोग स्वाद श्रृंगार संबंधित जितनी भी इच्छाएं, वो सब अशुद्ध कामना कहलाती है। अशुद्ध इसलिए कि वो हमेशा अपने को नीची गति में डालेगा, ऊपर भक्ति नहीं होने देगा, ये चीजें अपने को भजन में आगे नहीं बढ़ने देगी, ये इसलिए अशुद्ध कहलाती। जो भी भजन में विघन है वो सब अशुद्ध कहलाएगी। अशुद्ध काम अंतर, अशुद्ध कामना अंतर जाके, साधु नाम कहाय पार की माया ताके। साधु नाम कहला रहे और पराई की माया ताक रहे। जो कोई उत्तम जन नीच आवरण विचारे, जैसे उत्तम जन है ना, नीच आचरण विचारे, आचरण कैसा है, नीचा है, और कहलाना ऊंचा जा रहे हैं, ऊंचा चाहते हैं, ऊंचे कहलाते हैं, और आचरण नीचा है, नीच गति को पाए उत्तमता आप विसारे। और नीची गति में चले गए और उत्तमता को तो भुला दिया कि हमने बाना धारण किया था वो उत्तम था। उत्तम बाना पहन के नीचा आचरण कर रहे हैं। तन उजल उजल दिशा, मनसा माही विकार, तन तो बढ़िया उजल नजर आता है, बढ़िया उजल नजर आता है, और मन कैसा है, मन में विकार है। मनसा कैसी है, विकारों से भरी हुई है। दिशा तो उजल है, यानी बाना बड़ा उजल है, और तन पे दिखने में बड़े उजल नजर आते हैं, पर मन में विकार ही विकार है, मन में विकार ही विकार है। जाको निर्णयों में कहूँ सो सुनियो निर्धार, इसका निर्णय आगे महापुरुष फरमाते, सो सुनियो निर्धार, उस निर्धार के बारे में सुनो। सो निराधार, सो निर्धार कहिए हैं। सुरे स्तन भयो दूध, दूध से दही जमानो, दधी मत काढ़ियो घृत, दही से छाछ मथानो। फिर बा फोकट देख छाछ से भई जो कांजी, इता उतर गल जान जास में लूण समाजी। अब निरखो निरताय दूध को कांजी फाड़े, यूं स्वारत सुंदियो भेक बड़ा को धर्म बिगाड़े। दुख दाज्या संसार को निकस्या हुई बेहाल, भेक पहर भक्ता हुआ चले जगत की चाल। निर्धार, जिसका कोई आधार नहीं, तो अपने को बता रहे कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। उदाहरण कैसे दे रहे महापुरुष फरमा रहे कि सूर्य स्तन भयो दूध, दूध से दही जमानो। गाय के स्तन से दूध निकला था, उस दूध से दही जमाया था, और दही से घी अलग करा और छाछ निकाल दी, छाछ अलग निकल गई और घी अलग निकल गया। फिर वो छाछ में क्या हुआ, जैसे नमक डाला तो कांजी हो गई,
छाछ ने फिर नमक का संग कर लिया तो कांजी हो गई, और वही कांजी अब दूध को फाड़ने का काम करती है। जैसे नमक डाला और कांजी हो गई। अब वो नमक क्या है? संसार और स्वार्थ। ये निकले कहाँ से थे? निकले तो दूध के अंश से ही थे ना। ऐसे चादर और बाना किसके नाम का पहना था? लेकिन अपने स्वार्थ की वो होके अब दूसरी जो ऊंची बातें हैं उनका विरोध करते हैं और अपना स्वार्थ करते। कांजी क्या करती? दूध को फाड़ने का काम करती। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि स्वार्थ आ गया ना, तो स्वार्थ के कारण क्या करते हैं? उस ज्ञान की अवहेलना करते हैं, ज्ञान का विरोध करते हैं। दधिमति काढ़ियो घृत दही से छाछ जमानो, फिर वह फोकट देख छाछ से बही जो कांजी। देख, फिर छाछ तो बनी, फिर छाछ से कांजी बन गई, छाछ से कांजी बन गई। इता उतर गल जान जास में लूण समाजी, इसने और नमक का संग कर लिया, इसलिए कांजी कहलाई। अब निरखो निरताए दूध को कांजी फाड़े। अब देखो कि छाछ बनी कहाँ से थी? छाछ बनी कहाँ से थी? अब वो दूध को फाड़ने का काम करने लग गई। आई कहाँ से थी? ये भूल गई। आई कहाँ से? ऐसे भेक आया कहाँ से था? आधार किसका था? आधार किसका था? सब भूल बाल गए, इसलिए निर्धार कही है, बिना आधार के हो गए कि निकले कहाँ से थे और करने क्या लग गए। यूं स्वार्थ सुंदियो भेक बड़ा को धर्म बिगाड़े। ऐसे स्वार्थ से सुंदा हुआ भेक के वो धर्म बिगाड़ने पे लगा हुआ है। दुखदा ज्या संसार सुन निक्स्या होई बेहाल। दुखदा ज्या संसार है और निक्स्या हुई बेहाल, और वहां से निकल के फिर बेहाल हो गए। भेक पहर भक्ता हुआ चले जगत की चाल, जगत चाल की मुतर। घर जाया घर में रहा, घर को धार्या भेक। कान कवारा गुरु बिना मनोकामना रे। मनोकामना रेख मेख ममता सु बांध्या। मात पिता सुत नार भ्रात भगनी आराध्या। ज्ञानहीन फिर जगत में जाता मांडे देख। घर जाया घर में रया, घर को धार्या बे। घर जाया घर में रया, घर को धार्या बे। घर से पैदा हुए थे और घर के घर में ही रहे। घर जाया कैसे? कि सारी वृत्तियां जो संसारिक थी और संसार ने से निकलने के लिए तो भेक धारण किया था, लेकिन भेक धारण करके घर के घर में ही रह गए। घर के घर में कैसे? कि वृत्तियां वैसी की वैसी रही, कोई बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। घर को धार्या भेक, तो भेक कैसा कहलाएगा? उस घर का भेक कहलाएगा, वो घर का भेक कहलाएगा। कान कवारा, कान तो कुंवारे के कुंवारे रह गए, कारण गुरु बिना, गुरु का ज्ञान नहीं सुना, गुरु नहीं रहे। मनोकामना रेख, मनोकामना में अटक गए, मनोकामना में फंस गए। मनोकामना रेख मेख ममता सु बांधिया, ममता की रस्सी से बन गए, ममता की रस्सी से बन गए। मात पिता सुत नार भ्रात भगनी आराध्या। माता हो, पिता हो, सुत हो, नार हो, भाई हो, पत्नी हो, इसकी आराधना में लग गए, इनको बोलने इनको पालने में लग गए। ज्ञानहीन फिर जगत में जाता मांडे देख, और ऐसे ज्ञानहीन फिर संसार में धेक मान रहे हैं, संसार में दावा दे रहे हैं, संसार में जोर जड़ा रहे हैं। घर जाया घर में रया, घर को धार्या भेक। के हम जोगी जन्म का ये मरोड़ मन माई। मोह मदन चक छाया निज जन सूझे नाय। के हम जोगी जन्म का ये मरोड़ मन माई। फिर कह रहे हैं कि हम तो जन्म से ही जोगी हैं, हम तो जन्म से ही जोगी है। मन में मरोड़ करते हैं और मोह मदन चक छाया। आंखों में तो मोह मदन छाया, आंखों में तो मोह और मदन छाया है। निज जन सूझे नाय, निज जन तो सूझ ही नहीं रहे, निज जन नहीं सूझ रहे हैं। हरि हरि जन उर ना लख्या, जक्या जूट जंजार। बेकधार कोड़िया लग्या, बग्या जगत की लार। बग्या जगत की लार, कछु ज्यों कछा शिकारी। बोला जीव बुलाए छलन की बघात विचारी। मन में लिया आशा लिया, मेला करे विचार। हरि हरि जन उड़ना लख्या, चक्या झूठ जंजाल। हरि हरि जन उड़ना लख्या, हरि और हरिजन को तो हृदय से जाना ही, हृदय में पहचाना नहीं। जक्या झूठ जंजाल, झूठ के जंजाल में फंस गए, झूठ के जंजाल में। भेक धार कोड़िया लग्या, भग्या जगत की लार। भेक तो धारण कर लिया
और कोड़ी में लग गए और संसार के साथ में लग गए। भगिया जगत की लार काछ जूं कछा शिकारी। कैसे हो गए? जैसे शिकारी ने कपड़े पहने। कपड़े तो शिकारी कपड़े पहन के क्या करता है? लोगों को मारने का, जीवों को मारने का काम करता है। जीवा रुको भोला जीव भुलाए छलन की घात विचारी। भोले जीव को भुला के उसको छलने का काम करता, छलने का काम। मन में लिया आशा लिया मेला करे विचार। मन में मेली आशा है, मन में मेली आशा है, मेले पे विचारे। हरिजन हरि हरि हरिजन उड़ना लख्या जक्या झूठ जंजार। हरि और हरिजन इनको तो जानना ही नहीं और झूठ में अटक गए, झूठ में अटक गए। कारण क्या है कि मन में वो जिज्ञासा नहीं आई, परमात्मा से मिलने की प्रीति नहीं आई। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम